हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी जाने देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। और मैं यही आप सभी लोगों से चाहूँगी कि आप सभी लोगों को हैप्पी होली और हमारा बॉन्ड ऐसा ही बना रहे। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है। जितना आपको मैच करती है ये रीडिंग उतना ही लेना है, बाकी स्किप कर देना है आपके। और यहाँ पे क्या मैसेजेस आपको मिलेंगे, क्या गाइडेंस मिलेंगे, हम देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं। आप सभी लोगों को हैप्पी होली। होली खेले ईश्वर से, ठीक है। इंसान से भी खेले, डिटैच रहें, बहुत ज़्यादा किसी के साथ अटैचमेंट ना रखें। अटैचमेंट ही है जो रुलाती है इंसान को। होली खेले। होली किसकी होली? शिव की होली है ना, शिव भगवान की होली। ये अपने मन में भाव रखें। किसी के साथ भी होली खेलें पर भाव यही रखें कि मैं तो ईश्वर की होली, ठीक है। ये असली होली है। ऐसे ही होली खेलें, क्योंकि इंसानों के साथ होली खेलने से तो आज होली खेल रहे, मिठाइयाँ खा रहे, कल को दुश्मनी कर बैठते हैं। पर ईश्वर है, किसी से दुश्मनी नहीं करते, वो हमें जज नहीं करते। हम जैसे भी हैं हमें वैसे ही एक्सेप्ट करते हैं। तो ऐसी होली खेलेंगे तो कभी आपकी आंखों में आंसू नहीं आएंगे। चलिए देखते हैं 8 ऑफ सॉर्ड्स। फर्स्ट कार्ड 8 ऑफ सॉर्ड, द एम्परर, ओके, एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स फॉर गाइडेंस, फॉर मैसेजेस। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके, the temperance, okay, the temperance। दो कार्ड्स निकल रहे, क्यों भाई? 5 ऑफ wands, ओके, 2 ऑफ swords, 9 ऑफ swords। ओ माय गॉड, क्यों दुखी हो आप? क्यों इतने पेन में हो? और यहाँ पे 3 ऑफ wands, ओके। भाई, कोई आपसे दूर है, आपका पार्टनर है, कोई आप किसी से आपकी बात नहीं हो रही है। यहाँ पे लेस कम्युनिकेशन है, या तो फिर नो कांटेक्ट है, लेस कांटेक्ट है, ऐसा कुछ हो सकता है, या नो कांटेक्ट ही है पूरी तरीके से। आप बहुत दुखी हो, कोई आपको कांटेक्ट नहीं कर रहा है, किसी से आप प्यार करते हो, किसी ने आपको चीट किया है, धोखा दिया है। कोई आपसे दूर जाके बैठा है, आप ट्रैवल करके उसके पास जाना चाहते हो, है ना। क्यों दुखी हो आप भाई? आपको जिसने आपको चीट कर दिया, धोखा दे दिया, आपसे बात नहीं कर रहा, आपसे आपको मैसेजेस का जवाब नहीं दे रहा, क्यों आपको जाना है उसके पास ट्रैवल करके, ऐसे धोखेबाज इंसान से, है ना। तो मुझे ऐसी एनर्जी मिल रही, किसी ने तो आपको 9 ऑफ सॉर्ड्स का दर्द दिया है। ओ माय गॉड, ये कोई आपका फ्रेंड हो सकता है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में ना 3 ऑफ कप्स आया हुआ है। ओ माय गॉड, ये कोई आपका फ्रेंड हो सकता है। आप इसे प्यार भी करते थे, ये आपका फ्रेंड भी हो सकता है, या हो सकती है मेल फीमेल, आप अपने हिसाब से लीजिएगा, क्योंकि 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपने इसके साथ पास्ट में बहुत फन किया है, आपने इसके साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है। आपका चाइल्डहुड, या आपके पार्टनर का, या आपके फ्रेंड का चाइल्डहुड आपने हील किया है इस इंसान का। इसे अपना बचपना याद आता था जब आप इससे मिलते थे, या कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ में आप ज़रूर इन्वॉल्व रहे हैं, या कहीं ऐसा खेले हैं, खेल कूद जैसे, ऐसा लगता है कुछ फ़न किया है आप लोगों ने। तो वहाँ पे आपका चाइल्डहुड, इनका चाइल्डहुड जो आपके फ्रेंड है, काफ़ी हील हुआ, आपने बहुत हीलिंग दी है। एक हीलर भी हो सकते हो आप, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में है ये। और इस इंसान ने, मैं आपको बताऊं,
पैसे के लालच में, ओ माय गॉड, आपको धोखा दिया है, आपसे रिश्ता तोड़ के इसने 8 ऑफ सोर्ड्स के दर्द आपको दिया है, किसी और से जाके इसने एंगेजमेंट या शादी कर ली है। ओ माय गॉड, तो ये तो वाकई में बहुत ही दुख की बात है। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हो, कोई बात नहीं, यहाँ पे ना काफ़ी मैं क्या ही बोलूँ, बहुत ऐसी रीडिंग मुझे नहीं लगा था कि निकल के आएगी। 8 ऑफ सोर्ड, ओ माय गॉड, 8 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, आप देख रहे हो इतना पेन, ओ माय गॉड। 8 ऑफ सोर्ड्स यानी 8 तलवारें आपके ऊपर। इस इंसान ने ना आपको बांध के रखने के लिए, अपने अंडर में चलाने के लिए, जैसा ये देखिए आपका ब्रेकअप इसीलिए हुआ कि ये इंसान आपको ना बांध के रखना चाहता था, आपके ऊपर कंट्रोल पाना सबसे बड़ी चीज़। तो मैं यहाँ पे एक बात बता दूं कि हेटर्स वो ना बनो जो आप हो नहीं। क्यों? क्योंकि कोई सवा शेर भी इस मैदान में है, खतरे में आ सकते हो, बच सकते हो तो बच लो, मेरी तरफ से इनको वार्निंग है। आज होली के दिन पे ऐसी रीडिंग आई है, कोई रो रहा है, आप बताओ 8 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, इस दर्द में डाल के कोई दूर जाके बैठा हुआ है। और मेरे व्यूअर्स में से कोई इनके पास फिर से जाना चाहते हैं ट्रैवल करके? नो वे, बिल्कुल नहीं। कितने भी कष्ट हो, ऐसे लोगों से मेरी तरफ से आपको गाइडेंस है। ये डिवाइन एंजल्स की तो छोड़ ही दीजिए, मैं आपको ऐसे लोगों से कभी भी नहीं आपको रिश्ता रखना है। ये कोई एम्परर हो सकता है, बहुत घमंडी इंसान हो सकता है, और पैसे का एक नंबर का लालची इंसान हो सकता है, जिसने पास में आपसे लड़ाई भी की है, कई बार इसने लड़ाई की है, आपने बार बार इस इंसान को माफ किया है। तो ये इंसान खुद को ना जो है नहीं, एक्चुअल में मैं आपको बताऊं, ये इंसान जो है नहीं वो खुद को समझता है। अंदर से मैं बताऊं एकदम फट्टू इंसान है। सारी इसका जितना भी आप देख रहे हो ना, सब दिखावा है। ये ईश्वर को शुक्र मनाओ कि आप इससे दूर हो, रो लो, कष्ट सह लो, वो अच्छा है, पर इसके पास कभी मत जाना। ये जो सब दिखावा है, इसके कोई ताकत नहीं इसके पास, सब दिखावा करता है ये इंसान। जितना खुद को दिखाता है ना कि मैं एम्परर हूँ, बिल्कुल ऐसा नहीं है ये इंसान, ये धोखा है। और आप रो रहे हो बैठ के, प्लीज़ आप खुद को संभालो और अपने दिमाग को अपने काम पे लगाओ, हटाओ इसको, इससे, इस इंसान से। हो सकता है ये आपका कार्मिक हो, इससे आपको और भी ज़्यादा कर्म फेस करना पड़े, तो अभी तो अच्छा है आप निकल जाओ यहाँ से, है ना। यहाँ पे ये दर्द बिल्कुल मेरा कहना बहुत आसान है, पर कर पाना बहुत कठिन है। उसके लिए पर मैं आपको यही बोलूँगी, और क्या बोलूँ, ये नहीं बोल सकती। आप उनके पास जाओ फिर से। नो, जो आपको धोखा दे रहा है, आपसे आपके प्यार को ठुकरा के, कोई पैसे के कारण किसी से एंगेजमेंट कर रहा है, किसी से शादी करने जा रहा है, और दूर जाके बैठ के आराम से मौज कर रहा है कोई इंसान, है ना, और मजे कर रहा है, आपकी कोई परवाह ही नहीं है। ऐसे इंसान के पास क्यों जाना है? एक और कप इसके पास रखा है, एक कप में तो ये पी रहा है, कॉफी टी कुछ भी हो सकता है, एक कप और रखा है, कोई इसके जीवन में कोई आ चुका है और आपको ये बता नहीं रहा। और ये आपके फ़ोन कॉल का भी जवाब नहीं देते होंगे, आपके मैसेज का जवाब नहीं देते होंगे, तो क्यों ऐसे इंसान की तरफ भागना? तो मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए ये। 2 ऑफ सोर्ड्स, इसने आपको बहुत समय तक कंफ्यूजन में रखा है भाई, ये स्टक रखा है, आपको असलियत बताई नहीं है। उतना ही बताया है कि जितने में ये फंसे ना, जितने में इसकी असलियत सामने ना आए। इस इंसान ने आपको, जो इसकी असलियत है, इसके पास मल्टीपल रिलेशंस है, इसके पास मल्टीपल पार्टनर्स हैं, इसके पास, इसके अंदर कुछ एडिक्शन है, गंदी आदतें हैं। तो आप जितना जल्दी निकल सको यहाँ से निकल लो, लेकिन इनको इनके करनी का फल तो मिलना ही है, बच नहीं सकते यहाँ पे, है ना। तो कितने भी बड़े एम्परर बन जाए, कुछ आपके यहाँ पे हीलिंग होनी है, हीलिंग ईश्वर करेंगे। बहुत प्योर सोल हो, सच्चे इंसान हो, तभी तो धोखा खाए हो। अगर चंड चालाक होते तो इसकी हिम्मत थोड़ी ना थी आपको धोखा देने की। टेम्परेंस, आपको बैलेंस किया जा रहा है, ईश्वर आपको बैलेंस करेंगे। देखिए आप स्पिरिचुअल हो, और ये इंसान भी खुद को स्पिरिचुअल बोलता होगा, पर स्पिरिचुअल नाम की कोई चीज़ है ही नहीं इसके अंदर। ये मानता नहीं ईश्वर को, लेकिन दूसरों को दिखाता है कि ये बहुत स्पिरिचुअल है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, पैसे का राजा, ये जितना खुद को लोगों को एक्सप्लेन करता है ना कि इसके पास बहुत पैसे हैं, बहुत लग्जरी लाइफ ये जीता है, ऐसा है वैसा, पर ऐसा कुछ है नहीं, सिर्फ ऊपरी दिखावा है, अंदर से खोखला है ये इंसान। और आज आपको धोखा दे रहा, लाइफ टाइम धोखा देगा, क्योंकि इसके पास मल्टीपल पार्टनर्स हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे आप बहुत मेहनती इंसान हो, आपको मेहनत करते रहना है, मेहनत का अवार्ड रिवॉर्ड आपको मिलना ही मिलना है।
आगे कुछ ही दिनों में आप देखोगे आपके बहुत ही लॉयल फ्रेंड्स, लॉयल दोस्त मिलेंगे जो आपके साथ लॉयल रहेंगे, कभी भी आपको चीट नहीं करेंगे। लेकिन आपको इस इंसान से निकलना है। कुछ इसके साथ आपका कार्मिक बैगेजेस था, एक सर्कल था, वो कंप्लीट हो चुका है। आपको दुखी नहीं रहना, आगे बढ़ते जाओ, जो काम कर रहे हो करते जाओ। कोई क्रिएटिविटी आपके अंदर है वो आप अपने काम पे ध्यान दो। इस इंसान से ध्यान को हटाने की कोशिश करते रहो। आज नहीं हटेगा, 2 दिन 4 दिन 10 दिन बाद धीरे धीरे जब आप किसी काम में मशरूफ हो जाओगे तो आपका ध्यान इस इंसान से हटेगा। नए फ्रेंड्स बनाओ अपने। ये बहुत मतलब इस सैड एनर्जी से आपको निकलना ही निकलना है। ये देखो 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे है। आपके जीवन में जैसे ही आप अपने वर्क पे फोकस करोगे ना, आपके जीवन में पैसे ही पैसे आने। आपके जीवन में सच्चा पार्टनर तब आपको मिलेगा जब आप अपने लाइफ पे पहले आपको काम करना है। पहले आप यहाँ पे फाइनेंशियली ईश्वर आपको स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, उसके बाद आपकी लाइफ में कोई ऐसा पार्टनर आएगा जो बहुत लॉयल होगा आपके लिए, बहुत लॉयल होगा। अब वो हकीकत में एम्परर होगा, दिखाने के लिए नहीं होगा। हकीकत में किंग ऑफ पेंटिकल्स होगा। ये देखो, ये दिखावे वाला नहीं होगा, सच में बहुत ही वेल्दी पर्सन होगा, लॉयल पर्सन होगा, आपको समझने वाला इंसान होगा। और अगर ये किंग ऑफ पेंटिकल्स है तो ईश्वर आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बनाना चाहते हैं, तब इससे मिलने देना चाहते हैं। इसलिए वो चाहते हैं आप अपने लाइफ में जो कर रहे हो, आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है उसे बाहर निकालो। सोशल मीडिया पे ले जाके डालो, पोस्ट डालो, कुछ भी डालो जो आपके अंदर क्रिएटिविटी है। आपको ईश्वर यहाँ पे पैसे से भरपूर करने वाले हैं। इस चीटर से आप अपने ध्यान को हटाओ और अब आप अपने फोकस को ले जाओ अपने करियर पे। बहुत जल्दी आपका करियर बूम होगा क्योंकि ईश्वर देने के लिए बैठे हैं। एक स्टेप आपको उठाना है। जैसे आप स्टेप उठाओगे, किंग ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए बैठा हुआ है और आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में जैसे ही आओगे, जैसे आप वेल्दी फीमेल बनोगे, क्योंकि आपके लिए वेल्दी मेल यहाँ पे बैठा हुआ है और आपको वेल्दी फीमेल बनने में देर नहीं लगेगी। बस आप एक स्टेप उठाओ। ईश्वर आपको यही बोल रहे हैं। आप दोनों एक ही, जब बराबरी रहेगी आप दोनों के अंदर, ये आपका जोड़ा बन जाएगा। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, डिवाइन काउंटर पार्ट, सोलमेट्स, ट्विन फ्लेम, कुछ भी आप हो सकते हो। तो अभी आप इस इंसान के एनर्जी में नहीं हो जो असली आपका किंग है, जिसके पास जो वेल्दी मेल है, अभी आप उसकी एनर्जी में नहीं हो। आप बहुत जल्द आने वाले हो और इस कार्मिक इंसान से अपना दिमाग हटा के आपको अपने काम पे करना है। जब ये भी वेल्दी, आप भी वेल्दी, ये भी किंग, आप भी क्वीन, इस तरीके से जब दोनों एक ही पायदान पे आप आ जाओगे तो आपकी जोड़ी यहाँ पे बन रही है। बहुत ही लॉयल इंसान है आपके लिए, तो आप दुखी मत हो। यहाँ पे एनर्जी बिल्कुल भी मुझे अच्छी नहीं लगी है जो आप बहुत दुखी हो। यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स, इसने बहुत बार आपको स्टक करने की कोशिश की है, आप फिर भी इसके लिए रो रहे हो। बिल्कुल नहीं रोना है आपको, है ना। 3 और यहाँ पे देखिए आपकी यहाँ पे हीलिंग होनी है, हीलिंग चल रही है और होनी भी है यहाँ पे। और देखते हैं क्या है। आप हील हो जाओगे ना, आपके लाइफ में बहुत अच्छी लाइफ आपकी है। तो होता है कभी कभी लाइफ में ऐसा। 4 ऑफ कप्स, मैंने बोला था आपकी लाइफ में कोई प्यार लेके आ रहा है, बस आपको थोड़ा सा अपना स्टेप उठाने की ज़रूरत है। ईश्वर ये नहीं चाहते कि आप किसी के लाइफ में जाओ तो कोई आपको देखे कि अरे आपके पास तो कुछ है ही नहीं। आप तब इस किंग के लाइफ में जाओगे जब आप क्वीन बन जाओगे, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बन जाओगे, जब आपके पास इसके बराबर पैसे हो जाएंगे, ताकि आप इक्वल गिव एंड टेक रहे आपके बीच में, कोई आपको नीची दृष्टि से ना देखे, क्योंकि आपका ये डिवाइन काउंटर पार्ट है। इक्वल गिव एंड टेक रहना चाहिए हर चीज़ में। तो 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आप दुखी हो ना, ईश्वर आपको देखिए क्या दे रहे हैं। ईश्वर अपने हाथ से आपको कुछ दे रहे हैं, देखो ना क्या दे रहे हैं। ये आपके जीवन में आपके कंपेटेबल पार्टनर आपको दे रहे हैं। ये जो कप्स गिरे हुए हैं ना, जिसने आपको धोखा दिया, इधर मत देखो उधर देखो, जहाँ ईश्वर आपको दे रहे हैं। ये देखो बादलों से हाथ आ रहा है आपको देने के लिए। तो आप खुश हो जाओ, अभी दुखी नहीं रहो, है ना। 7 ऑफ सोर्ड्स, तो ये बेईमान, चीटर, धोखेबाज इंसान 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्या बोलता है। जहां भी आप ईश्वर से कनेक्ट करने की कोशिश करोगे या डिवाइन काउंटर पार्ट से कनेक्ट करने की कोशिश करोगे, ये आपका जो एक आपके सच्चे पार्टनर के बीच में जो एक खाई खोदने का काम करेगा और पुल को
अगर कोई रस्सी का पुल जैसे सपोज में आप दोनों को मिलने का कोई एक वे ऑफ पैथ है, उसको ये काटने की कोशिश करेगा। बहुत किसी को भी आपको बताना ही नहीं है कि आपके लाइफ में चल क्या रहा। इसने ना आपको बहुत बार चीट किया है, धोखा दिया, आपसे पैसे भी ऐंठे हैं। हकीकत में मैं बताऊं, किसी भी काम के लिए आप इसे पैसे देते होंगे, इसने आपके पैसे भी ऐंठ लिए और आपको बहुत साइलेंट ट्रीटमेंट भी इसने दिया है। आप अकेले पड़ गए हो, आपको जानबूझ के इसने अकेला किया कि आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देंगे, क्योंकि आप इसके लिए बहुत कंसर्न हो, बहुत प्यार करते हो इससे। इसे लगता है कि जब ये आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देगा, ब्रेड क्रमिंग करेगा, थोड़ा थोड़ा फेंकता रहेगा, आपको अपने लाइफ से ना जाने देगा ना आने देगा, आपको बीच में लटका के रखना। तो इसने इसलिए किया कि आप भागे भागे दौड़े दौड़े सब कुछ छोड़ के इसके पास चले जाओ, ये कंट्रोल आपके ऊपर कर ले। लेकिन आप गए नहीं, आप रो रो के रह गए, लेकिन आप गए नहीं। ओह माय गॉड, ये आपने बहुत अच्छा किया। आप रोते रोते रह गए, आपने अपनी स्ट्रेंथ दिखाई कि भाई आप भी कुछ हो। अच्छा तो ठीक है, जो मैं बोल रही थी वो आप कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। तो आप यहाँ पे रो लेते हैं, यादें आती हैं, लेकिन आप रो लेते हैं। आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की रक्षा की है। आप बार बार आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को तोड़ा गया, इसने आपसे लड़ाई झगड़े भी किए हैं, अपनी एम्परर गिरी दिखाई है, और एक जो किंग के पास घमंड जो होता है वो घमंड दिखाया है। ये ऐसा किंग नहीं है कि जो आपके बराबरी का किंग है, ये घमंड। अगर इसके साथ आपका रिलेशन होगा ना, पर डे आपको नीचा दिखाएगा, क्योंकि आप इसके बराबर पे है ही नहीं, इसलिए ईश्वर नहीं चाहते, तभी आपका रिश्ता भी यहाँ पे टूटा है। या नो कांटेक्ट, लेस कांटेक्ट, कुछ भी हो सकता है आपका। तो अभी आप जब बराबरी के लेवल पे जाओगे, तब आपको आपका किंग ऑफ पेंटिकल्स मिलेगा। जब आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बनोगे, तो आपको अपने करियर पे ध्यान देने के लिए कहा जा रहा है। क्रिएटिव चीज़ों जो भी आपके पास है, आप उसको बाहर निकालो। ईश्वर तो लेके ही सब कुछ बैठे हैं, सिर्फ आपको एक कदम उठाना है। तो आपने अपनी स्ट्रेंथ दिखा दी है, आप बहुत ब्यूटीफुल हो सकते हो। ये इंसान आपके बाहरी रूप रंग या बाहर ड्रेसिंग सेंस बहुत सुंदर हो सकते हो, उसको देख के अट्रैक्ट हुआ था, अंदर से कोई प्यार इसको नहीं था। तभी तो इसने आपका दिल तोड़ दिया। जब प्यार होता है तो इंसान केवल आउटर ब्यूटी नहीं देखता, इनर ब्यूटी भी देखता है। यहाँ पे इनर ब्यूटी नहीं देखा उसने, आपकी आउटर ब्यूटी को देख के, और ये आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड रहा होगा। ये चाहता था आप भागे भागे दौड़े आओ, ये आपका इस्तेमाल करे, पर आपने ऐसा नहीं किया। आप रो के यहाँ पे आप 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में बैठे रहे, 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में बैठे रहे, पर आप गए नहीं इसके पास। इस बात का इस इंसान को बहुत खुंदस है, इसलिए ये आपसे बात नहीं कर रहा, आपके मैसेज का जवाब नहीं देता, फ़ोन नहीं उठाता होगा। ये आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा कि आप टूट जाओ पूरी तरीके से, और जैसे भी हो ये सामने से नहीं आ सकता। आपको कभी भी आपके अंदर अपनी गलती को झुक के आपसे सॉरी नहीं बोलेगा, क्योंकि इसका घमंड, इसका ईगो इतना है कि ये राजा किंग खुद को समझता है। ये नहीं झुक सकता चाहे प्यार चला जाए, क्योंकि प्यार तो था ही नहीं ना। आउटर ब्यूटी को देख के आपकी तरफ अट्रैक्ट हुआ था, आपका सच्चा प्यार था, इसीलिए आज आप रो रहे हो। और ये आज भी अकड़ के बैठा हुआ है, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल से इसे पैसे से बड़ा कुछ भी नहीं इसके जीवन में। बहुत ही बड़ा मेटेरियलिस्टिक इंसान ये हो सकता है, पैसे से ज़्यादा ये किसी चीज़ को महत्व नहीं देता है। तो मैं यहाँ पे एक बात बोलना चाहूँगी कि भाई देखो, हेटर्स और दुश्मन, जो भी मैं बोलूँ, चीटर, किसी को चीट करना, किसी के सच्चे प्यार को धोखा देना, धोखेबाज, वो मत बनो जो आप हो ही नहीं, है ना। वो ना बनो जो आप हो ही नहीं। कोई सवा शेर भी इस मैदान में है, खतरे में आ सकते हो, बच सकते हो तो बच लो। सब कुछ यहाँ पे डिवाइन की नज़र में, ऐसा कुछ भी नहीं है कि डिवाइन की नज़र से कुछ भी छुपा हुआ है। इनके जीवन का डाउनफॉल, आप इनके जीवन में नहीं जा रहे हो, ये इंसान और खुंदस खा रहा है। जब तक आप इसके जीवन में थे, ये किंग ऑफ पेंटिकल्स बन के बैठा हुआ था। बहुत सारे फायदे इसको हुए थे, बहुत सारे इसके जीवन में अच्छी अच्छी चीज़ें हुई थी, बहुत सारे इसको काम मिले थे, इसको बहुत सारे लोगों से, यानी कि इनके जो भी ये काम करते हैं उसमें इन्हें बहुत पैसे भी मिल रहे थे, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल रही थी। लेकिन जब से आप इनसे दूर आए ना, ये आपसे दूर या आप इनसे, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, जब से आप इनसे दूर हुए हो ना, इनके जीवन में डाउनफॉल आ रहा है बहुत बुरी तरीके से। ये इंसान डैमेज हो रहा है। ये यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में मेहनत बहुत कर रहा, पर पैसे नहीं आ रहे हैं, पैसे ब्लॉक हो चुके हैं, पैसे स्टक हो चुके हैं, क्योंकि इसने आपको स्टक किया। ब्रेड क्रमिंग कर रहा है ये इंसान, तो ये तो होना ही था। इसके जीवन में बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे
सिक्स ऑफ पेंटिकल्स है, ये इस इंसान ने सोचा था, क्योंकि ये चीज जानता है आपके पास एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसी ताकत है, एक ऐसी पावर है। आप इसके जीवन में ना एक न्यूनेस लेके आते हो। इसके जीवन में जब आते हो तो ना फूल खिलने लगते हैं, इसके जीवन में बहुत अच्छी अच्छी चीजें होने लगती है, ब्लूम करने लगता है इसका जीवन। इसीलिए ना ये चाहता है, आपको फ्री नहीं रहने देना चाहता। इसके इंटेंशंस इतने बुरे नहीं है, ये आपको ना जकड़ के रखना चाहता है, पकड़ के रखना चाहता है, आपको अपने कंट्रोल में रखना चाहता है, ताकि आप कभी भी ऐसे फ्री बर्ड की तरह मत रहो कि आप कहीं भी उड़ के चले जाओ, ये आपका इंतजार करता रहे। नहीं, ये आपको जानबूझ के अपने पास रखना चाहता है, ताकि थोड़ा लालच भी है इस इंसान को, ताकि इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी तरीके से होती रहे। और इसके जीवन में ना आप जब आते हैं तो बहुत धन आता है, पेंटिकल आता है इसके जीवन में, इसीलिए आपको छोड़ना नहीं चाहता। और इसीलिए आपको एक ना सजा के तौर पे दंड दे रहा है, कि क्योंकि इसकी भी जली पड़ी है, इसके लाइफ में हर चीज यहाँ पे स्टक है, इसके जीवन में पैसे नहीं आ रहे। ऐसा इसको लग रहा है कि आप एक लक्ष्मी हो, इसे पकड़ के रख लिया जाए, जाने ना दिया जाए। तो आप भाई फ्री रहने वाले इंसान हो, किसी के अंडर में रहने वाले इंसान नहीं हो। तो ये झुकाना चाहता है कि भाई तुम्हें मेरे पास आना है, मेरे साथ रहना है, तो तुम्हें झुक के आना पड़ेगा। आप रो रहे हो, रो ले रहे हो, लेकिन जा नहीं रहे हो। तो चलो, बहुत अच्छी एनर्जी है। दर्द सह रहे हो लेकिन जा नहीं रहे हो। अब आप भी अपने सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ गए हो कि भाई मैंने बहुत झुक लिया, मैंने अपना सब कुछ क्लियर बता दिया, अब मैं नहीं जाने वाली। कोई आए तो आए, ना आए तो ना आए, क्योंकि आपको ये भरोसा है कोई ना कोई तो आपके लिए देख रहा है ये सब कुछ, और वो आपके लिए स्टैंड लेंगे। आपने सब कुछ ईश्वर पे सरेंडर कर दिया, क्योंकि आप प्यार बहुत करते हैं इस इंसान से, और इसने आपको सिर्फ स्टकनेस दिया, स्टक करके रखा हुआ। तो आपने सब कुछ डिवाइन को सौंप दिया है। आप भरोसा करके बैठ गए हो कि आपको जो करना हो करो, पर मैं हिलने नहीं वाली अपनी जगह से। तो अभी इस इंसान की फूकी पड़ी है और जला पड़ा है, इसे अपने पे अफसोस हो रहा है। इसे लग रहा है इसने कुछ ज़्यादा ही आपको कुछ ज़्यादा ही परेशान कर दिया, और ये था अब सोच रहा है भाई आप तो आए नहीं, अभी क्या करूँ। हो सकता है यहाँ पे कोई पेज ऑफ कप्स की एनर्जी तो नहीं है, लेकिन हो सकता है आपसे आकर के मिले, माफ़ी मांगे, क्योंकि इसके बिना आपका गुजारा नहीं है, मैं आपको बता दूँ। क्योंकि इसके जीवन में ये एक बार चख चुका है आपका मज़ा, कि जब आप इसके जीवन में गए थे ना, तो इसके जीवन में बहुत इसको विक्ट्री मिली थी, उन्नति तरक्की मिली थी। तो ये आपको ना एक गॉडेस लक्ष्मी के रूप में देखता है, पर लक्ष्मी को कोई पकड़ सकता है? वो तो चंचला है, जहां उसकी मर्जी हो वहां जाएंगी। लक्ष्मी को कोई पकड़ के नहीं रख सकता, ये बात इसकी समझ में नहीं आ रही है। तो अभी इसके जीवन में सब कुछ स्टक हुआ पड़ा है। ये जल्दी से जल्दी, ऐसा लग रहा है भाग भाग के आपके तरफ आना चाहता है, आपको मना के ले जाना चाहता है, लेकिन आपको फ्री नहीं छोड़ना चाहता। अभी भी ये इसकी एनर्जी में कि ये आपके ऊपर कंट्रोल पाना चाहता है। तो हो सकता है ये आपसे मिलने आ सकते हैं बहुत तेजी से। भाई बाइकर हो सकते हैं, बाइक चला के या फिर एरोप्लेन से, जैसे भी करके, क्योंकि इन्हें पता है कि इन्होंने आपका दिल तोड़ दिया बुरी तरीके से। 3 ऑफ सोर्ड्स, आपको दुखा दिया, आपका दिल इतने लंबे समय से नो कांटेक्ट में रखा। तो आने के लिए अभी बहुत हिम्मत चाहिए, दिल चाहिए। इतना रुलाने के बाद कोई कैसे आ सकता है? पर ये इंसान किसी न किसी को मीडिएटर बना के आपके लाइफ में बहुत जल्दी से भाग भाग के आना चाहता है। तो चलिए, तो अगर ये खुद को शेर समझ रहा है ना, जो वो है नहीं, तो यहाँ पे ऊपर वाला सवा शेर भी बैठा है। इसीलिए खतरे में आ सकते हैं, बच सकते हैं तो बच ले, है ना, क्योंकि ईश्वर की लाठी तो पड़ने ही वाली है। जितने आपके आंसू गिरे हैं ना, उतने डंडे भी पड़ सकते हैं, क्योंकि ईश्वर से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। ईश्वर सच्चे प्यार को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, और इस इंसान ने जो डिसरिस्पेक्ट किए ना, वो इसे वापस मिलने वाला है। तो चलिए यहाँ पे नंबर्स देखते हैं कुछ, क्या नंबर है। 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर, 8 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर। तो यहाँ पे जो मुझे नंबर्स दिख रहे हैं, अगर आपको यहाँ पे 666 दिख रहे हैं या 6666 आपको दिख रहे हैं, तो आप गूगल कर लेना। शुक्र की एनर्जी बहुत सुंदर तो आप है ही, और भी सुंदरता आपके जीवन में आएगी। यहाँ पे वीनस की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है आपके बर्थ चार्ट में, और यहाँ पे धन, मैंने कहा ना, एक कदम आपको बढ़ाना है, ईश्वर लेके बैठे ही हैं, कोई क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बनाने के लिए बैठे हुए हैं आपको। तो धन आपके जीवन में आ रहा, जैसे आप एक स्टेप उठाएंगे पूरा बारिश होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आप सोच भी नहीं पाओगे भाई मैंने तो इतना ज़्यादा कुछ किया ही नहीं, कहाँ से आ रहा। तो ईश्वर ऐसा नहीं चाहते ना कि फ्री में आपको मिल रहा है, आप बस करना शुरू करो, यही चाहते हैं। तो
6 नंबर 6666666, ये आप गूगल कर लीजिएगा। ये बहुत ये नंबर आपको क्यों दिख रहे हैं पूरी डिटेल में मिल जाएगा आपको। और अब हम देखते हैं कि आपके लाइफ में कौन सा मंथ इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे 11th मंथ, बहुत विश फुलफिलमेंट आपकी पूरी होती है मुझे दिख रही है। 11th मंथ, 8th मंथ, 6th मंथ आपके लिए, और 2nd मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब हम एज देखते हैं यहाँ पे 40, 52, 47, 56, 66, ओ माय गॉड 66, और यहाँ पे 39, 36, 45 भी है, 55। ओके, तो ये कुछ मुझे एज दिखाई दे रही है। और अब हम देखेंगे बर्थडे डेट, किसी भी मंथ का 11, 12, 9, 19, 21, 25, 7, 17, और यहाँ पे 6, 16, 5, 15, ये आप लोगों का बर्थडे डेट हो सकता है। अब हम देखेंगे आपके लिए नेम इनिशियल्स, उससे पहले देखेंगे आपके लिए गाइडेंस। चलिए देख लेते हैं क्या गाइडेंस आपके लिए निकल के आ रही है। देखिए यहाँ पे जो मुझे बॉटम ऑफ द डेक में दिखा था ना, एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड, यहाँ पे डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आपको पहला कदम उठाने के लिए, करियर के लिए आपके लिए बहुत आ रहा है, क्योंकि पैसे बहुत आने हैं। और आपको बोला जा रहा है अपने इस कार्मिक पार्टनर से फोकस को हटा के आपको जो कुछ भी आता है आपको करो, क्योंकि ईश्वर देना चाह रहे हैं, बस आप स्टार्ट करो। तो ईश्वर बोल रहे कितना भी आपको एडजस्टमेंट करना पड़े, रिक्वायर्ड है आपके लिए। आप जैसे ही करना शुरू करोगे आपको इसके फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी, क्या मैसेज है या कोई गाइडेंस है तो प्लीज गाइडेंस दीजिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओह माय गॉड, अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे ना, विन विन बैलेंस आ जाएगा आपके जीवन में। पैसों में संतुलन, रिलेशनशिप में संतुलन, यानी कि बैलेंस आएगा। आपके बराबर का पार्टनर आपको मिलेगा। अगर वो किंग होगा तो आप क्वीन होंगे, अगर आप क्वीन है तो वो किंग होगा। आपके पास पेंटिकल्स रहेगा, उसके पास भी पेंटिकल्स रहेगा। इक्वल गिव एंड टेक। ओ माय गॉड, ये विन विन आउटकम फोरकास्ट हो जाएगा। जैसे ही आप एक कदम आगे बढ़ाओगे तो आपको बढ़ा देना चाहिए। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे नेम इनिशियल्स। तो यहाँ पे सबसे पहले MARNKSTVLJ तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।